देखिए, राम मंदिर ट्रस्ट में किसी भी ट्रस्टी को उसकी जिम्मेदारियों से केवल 2/3 मेजॉरिटी के साथ हटाया जा सकता है। बिल्कुल, वोटिंग के समय जो अब यानी कि जो 6 बचते हैं उनकी मेजॉरिटी क्या होगी वो ये तय करेगी कि इन्हें हटाया जा सकता है। अब चूंकि उन्होंने खुद ने ही इस्तीफा दे दिया है, जिम्मेदारियों से पगमुख हो गए हैं, लेकिन जिम्मेदारी भले ही ना हो, लेकिन क्या वो ट्रस्ट में रह सकते हैं, इस पर भी वोटिंग से तय होगा। वोटिंग से तय होगा। तो चंपत राय और अनिल मिश्रा पद छोड़ने के बाद भी ट्रस्टी बने रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, अब ये बाकी के बचे हुए 6 ट्रस्टीज तय करेंगे। और वो 6 ट्रस्टीज को देखिए, इसमें ये मामला आप समझिए, इसको थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्या है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की, कि ये बाकी दूसरे जितने बड़े मंदिर हैं इस देश के, उनसे अलग व्यवस्था चलती है। बाकी सारे देश के जो मंदिर हैं, बड़े मंदिर हैं, जैसे वैष्णो देवी का मंदिर है या काशी विश्वनाथ का मंदिर है या शिरडी का मंदिर है, तिरुपति का मंदिर है, इनके लिए अलग से कानून बना है स्टेट का। उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट बना हुआ है, इसी तरह से जगन्नाथ टेम्पल एक्ट बना हुआ है, जम्मू कश्मीर माता वैष्णो देवी टेम्पल एक्ट बना हुआ है। उस एक्ट के जरिए उन मंदिरों को संचालित किया जाता है और उस स्टैट्यूटरी बॉडी बनी हुई है, और स्टैट्यूटरी बॉडी के तहत वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके सामने सारी चीज़ें चलती हैं। वहाँ एसडीएम के सामने जैसे नोट निकाले जाते हैं और वो गिना जाता है। राम मंदिर का जो सिस्टम है वो इन सबसे बिल्कुल भिन्न है। ये ट्रस्ट डीड के जरिए बना हुआ है और ये आरएसएस विश्व हिंदू परिषद इसको कंट्रोल करता है। तो अब जो आपने कहा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आरएसएस की तरफ से क्या मैसेज होता है। 2 नए लोग आरएसएस देती है कि हमारे ये 2 नए लोग होंगे जो रिप्लेस करेंगे। इस पे कल मैंने वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी से बात की, तो उन्होंने सज्जन जी ये कहा कि मंथन हो रहा है, हम मंथन नहीं कर रहे हैं, वो ट्रस्टीज मंथन कर रहे हैं और हमारी तरफ से रिकमेंडेशन कोई नहीं है। अब वो तो कहने की बात है कि रिकमेंडेशन कोई नहीं है, लेकिन यह तय है कि जो भी अपॉइंट किया जाएगा वो सीईओ की तरह से काम करेगा, प्रोफेशनल तरीके से काम करेगा। अब वो कोई एक्स बैंक ऑफिशियल होता है, कोई एक्स ब्यूरोक्रेट होता है, करंट कोई ब्यूरोक्रेट होता है, या फिर संघ और आरएसएस की तरफ से कोई नुमाइंदा होता है, ये अभी चर्चा का विषय है। देखिए, इसमें 2 पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि जो भी ट्रस्टी आए उसमें सबसे बड़ी बात ये देखी जाएगी कि क्या उनके आने से ये संदेश जाएगा कि वो लोग हैं कि जो भक्त हैं, श्रद्धालु और बाकी जनता भी है, उनमें एक विश्वास जाए। तो वो ऐसा चेहरा होना चाहिए जिसकी छवि पहले से उस तरीके की हो। दूसरी बात ये होगी कि इसमें कहीं बैक डोर से, चूंकि ट्रस्ट डीड के थ्रू जब ये बना, तो आप ये मान के चलिए कि अभी कई वर्षों से, कई दशकों से ये डिमांड है कि हिंदू मंदिर जो है या मठ है वो सरकार के अधीन, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट के थ्रू ना हो, सरकार उसे नियंत्रण ना करे, बल्कि एक ट्रस्ट या उसके जो लोग हैं वो करें। मेरी जो जानकारी है वो ये कहती है कि सरकार भी नहीं चाहती कि वो अपने नियंत्रण में ले। तो जो पहली चिंता है तो वो तो ये है कि सरकार अपने नियंत्रण में नहीं लेगी, चलाएगा इसे ट्रस्ट ही, सनातनियों के हाथ में ही रहेगी, लेकिन अब ट्रांसपेरेंसी होगी। और तीसरी बात जो ट्रांसपेरेंसी के लिए सबसे बड़ी बात है, देखिए वीएचपी, आरएसएस और बीजेपी ने अगुवाई की राम मंदिर की, लेकिन उसमें बाकी संत समाज भी और लाखों श्रद्धालु उसमें शामिल हुए और उनकी आस्था जुड़ी है। तो निश्चित तौर पे एक बड़ा हृदय दिखाते हुए आप ऐसे लोगों को भी संत समाज से या समाज के उन लोगों को लाएं जो भले ही संघ या विहिप से न जुड़े हों, लेकिन उनकी आस्था और उनकी पहचान एक सनातनी के तौर पे हो। इससे क्या जाएगा कि संघ और विहिप की छवि भी सुधरेगी, ट्रस्ट में लोगों का ये होगा, और एक दूसरे पे क्या होगा कि सांगठनिक जुड़ाव न होने के कारण एक नैतिक दबाव भी बना रहेगा। लेकिन ये मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, होगा तो कोई संघ और वीएचपी से ही जुड़ा हुआ व्यक्ति। अब वो देखने वाली बात होगी कि वो व्यक्ति कौन हो सकता है, उसका अभी तक का प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या हो सकता है। एक और बड़ी खबर आपको दे दें, इसी मामले से जुड़ी हुई है, कई सारे खुलासे, क्योंकि चौंकाने वाले खुलासे इस मामले पर हो रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर है। दान चढ़ावा चोरी में ट्रस्टी अनिल मिश्रा पर एसआईटी को शक है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी को चढ़ावा चोरी कांड में अनिल मिश्रा का बड़ा रोल दिखाई दे रहा है। एसआईटी के सूत्रों का कहना है कि महाकुंभ के दौरान राम मंदिर में बहुत ज्यादा चढ़ावा आया। पूरे चढ़ावे की काउंटिंग एक दिन में नहीं हो पाती थी, बोरों में चढ़ावे को बांध करके बिना गिने रखा जाता था।
उस दौरान बड़े पैमाने पर हेराफेरी हुई है और शक के दायरे में अनिल मिश्रा है। एसआईटी एक एक कड़ी जोड़ रही है। इस मामले में अब तक 150 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। इसमें से ज्यादातर ने चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव का नाम लिया। अनिल मिश्रा चंपत राय के बेहद भरोसेमंद आदमी है। आरोपी टिन्नू यादव चंपत राय का खास आदमी है। इस मामले में पकड़ा गया आरोपी मनीष यादव टिन्नू यादव का भतीजा है। सुभाष श्रीवास्तव चंपत राय का करीबी है। बाकी 5 आरोपी आउटसोर्स कर्मचारी हैं। बताया जा रहा है इनमें से भी ज्यादातर अनिल मिश्रा और चंपत राय की सिफारिशी हैं। इसमें भी अनिल मिश्रा की सिफारिशी ज्यादा है। आरोप यह भी है कि चढ़ावे की काउंटिंग में लगाने के लिए इन लोगों से रिश्वत भी ली गई थी। तो चढ़ावा चोरी के मामले में जितनी छानबीन हो रही है उतने ज्यादा चौंकाने वाले खुलासे आ रहे हैं। और जहां तक मेरी जानकारी है, जिन लोगों से मेरी बात हो रही है और जहां से मैं ये जानकारी एकत्रित कर पाई हूं, एक बात तो तय है कि चंपत राय की ईमानदारी पर ट्रस्टीज को कोई शक नहीं है, लेकिन उनमें प्रोफेशनलिज्म का घोर अभाव था, ये ट्रस्ट के मेंबर्स का भी कहना है और उन्होंने भारी लापरवाही की है। रही बात अनिल मिश्रा की, तो ट्रस्टीज को भी अनिल मिश्रा पर इस वक्त विश्वास नहीं है, एसआईटी को भी अनिल मिश्रा पर विश्वास नहीं है। तो यह कहा जा सकता है कि शक के घेरे में संदेहास्पद अगर कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा है तो वो अनिल मिश्रा है और उनकी मुश्किलें आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ सकती हैं।